हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। एक बार युद्ध में बाली ने देवताओं के राजा इंद्र देवों के राजा को हराया और निर्विवाद नेता बन गया, और इस तथ्य ने उन देवताओं को झकझोर दिया जो जानते थे कि असुरों के शासन में देर सवेर सृष्टि का विनाश होना तय था। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने और देवलोक और पृथ्वीलोक को बाली के नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने की अपील की। हालांकि चूंकि विष्णु का भक्त और एक उदार राजा था, इसीलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु ने अपना 5वां मुख्य अवतार वामन एक बौना लिया और बाली के दरबार में उपस्थित हुए। राजा का अभिवादन करने के बाद वामन ने सोचा कि क्या बाली उसे वह भूमि दे सकता है जो वह अपने छोटे पैर से 3 बार ढकेगा, और राजा तुरंत उसे भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के लिए तैयार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसीलिए उसने राजा को चाल के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वामन ने पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे के साथ उसने आसमान पर कब्जा कर लिया और सोचा कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। आखिरकार बाली ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसीलिए उसने हार मान ली और अपना सिर अर्पण कर दिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपना पैर बाली के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत के खास उपाय। नंबर 1, आज के दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी का दिन इसीलिए भी और खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा के दौरान पाताल लोक में करवट लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं। नंबर 2, परिवर्तनीय एकादशी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त केसर के दूध से दोनों का अभिषेक करें। यह उपाय आपको धन की प्राप्ति करवाने वाला माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि आपके घर आती है और आपके घर पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन तुलसी पर सुबह और शाम ढलते ही घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही असर दिखने लगेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत चमक जाएगी। नंबर 4, परिवर्तनीय एकादशी पर शाम ढलने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 1 नारियल और 125 ग्राम बादाम अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और धन में भी बरकत होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख शांति बढ़ती है और परिवार के लोगों में आपसी स्नेह बढ़ता है। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन मुद्रा में रहते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन करवट लेते हैं। इस शुभ मौके यदि हम गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, यथाशक्ति दान करें, तो हमें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, मान्यता है कि
पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से लाभ होता है। सुबह के वक्त पीपल के पेड़ पर दूध और जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आपकी ग्रह दशा में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। बोलिए जय श्री हरि। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए और तब तक के लिए धन्यवाद।